Now I am sharing the screen. कोरल ड्रॉ दिख रहा है सबको बराबर? यस सर। ओके। कल हमने देखा था कि हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं, उसमें फिल करते हैं, राइट क्लिक से उसका स्ट्रोक चेंज करते हैं, यहाँ से हम उसका स्ट्रोक का साइज चेंज करते हैं। तो अभी मान लेते हैं मैंने कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए, यहाँ पर एक सर्कल बनाया, एक स्क्वायर बनाया, अलग अलग तरीके के कुछ ऑब्जेक्ट्स बनाए। अभी लेट्स से इलिप्स बनाया, उसको भी फिल किया, उसको स्ट्रोक दिया, फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर एक रेक्टेंगल बनाया, उसको फिल किया, उसको स्ट्रोक दिया। ऐसे अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं मेरे पास। तो कुल मिला के यू विल सी दैट 1 2 3 4 या ऐसे 4 ऑब्जेक्ट्स हैं। ये चारों जो है वो इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स है, बराबर है एवरीवन? उनको मैं अलग से मूव कर सकता हूँ, अलग से रोटेट कर सकता हूँ। जैसे अभी इसको पकड़ के मैं रोटेट कर सकता हूँ, अलग से इसको मूव कर सकता हूँ, बराबर है? एवरीवन इज देयर? सारे हैं? आई एम देयर सर, सुलेखा। हाँ, तो कुछ हाँ ना कुछ मुझे रिस्पांस दे दो। चारुता हाँ मैडम? हाँ हाँ, लगा। हो आए। चारों ऑब्जेक्ट्स है, हाँ सर। चारों इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये सारे ऑब्जेक्ट्स को पकड़ के मैं यहाँ पर क्लिक कर सकता हूँ। दिस इज फॉर ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट। इनको मैं ग्रुप कर सकता हूँ, एक अलग ग्रुप बना सकता हूँ उनका। और ग्रुप बनाने का शॉर्टकट है अपने पास कंट्रोल जी। जी एज इन गोवा। कंट्रोल पकड़ के रखो और जी प्रेस करो, दैट इज द शॉर्टकट ऑफ इट। ओके, अभी ग्रुप शॉर्टकट ऑफ बना, shortcut of group, making a group objects. First we means select, this is the other option you're saying, right sir? sorry, Once you can select the whole object and click on group, वो भी हो जाता है, और नहीं तो कंट्रोल जी नहीं करो तो तब भी हो कंट्रोल जाता जी करो, बराबर। सी, सबको सिलेक्ट किया, इधर यहाँ पर क्लिक करो आप, वहां पर ब्रैकेट में देखो टूल टिप आ रहा है कि ये बटन जो है वो ग्रुप के लिए है, और जो ब्रैकेट में आता है ना वो उसका शॉर्टकट है। कंट्रोल है। राइट। जी इज द शॉर्टकट फॉर दिस। तो ये बेसिकली कंट्रोल जी क्या करता है, अभी मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर क्लिक किया मैंने, तो ये चारों जो ऑब्जेक्ट्स है वो सिंगल ऑब्जेक्ट हो गए, मतलब इनका ग्रुप हो गया। अंडरस्टूड? तो चारों जो है अभी वो एक साथ ट्रांसफॉर्म होंगे, एक साथ ये सारे जो बंदे हैं वो रोटेट होंगे, एक साथ वो स्क्यू होंगे। अंडरस्टूड? अभी इनको अनग्रुप करने के लिए वी हैव दिस अनग्रुप कमांड। कंट्रोल यू इज द शॉर्टकट फॉर इट। अगर मैं इनको सिलेक्ट करता हूं और कंट्रोल यू प्रेस करता हूं या फिर यहां पर क्लिक करता हूं तो दीज गाइज विल बी अनग्रुप्ड। ओके, फिर से वो अलग अलग हो गए। फाइन। अभी कभी कभी हमको क्या लगता है कि हमको ग्रुप लगता है, लेकिन किसी एक बंदे का प्रॉपर्टी चेंज करना है, जैसे ये इलिप्स का प्रॉपर्टी चेंज करना है या फिर उसको ट्रांसफॉर्म करना है, तो उसके लिए ये अनग्रुप करने का, फिर से इसको चेंज करने के बाद पकड़ के सारों को अनग्रुप करने का, ऐसा नहीं करते हैं हम। तो इसको ग्रुप करने के बाद भी मैं इस बंदे को इंडिविजुअल सिलेक्ट कर सकता हूँ, और उसको सिलेक्ट करने के लिए आई विल होल्ड डाउन कंट्रोल ऑन द कीबोर्ड। कंट्रोल को प्रेस करो कीबोर्ड पे और इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। यू विल नोटिस दैट ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो गया। आप इसके इंडिविजुअल अभी जो भी कुछ प्रॉपर्टीज है वो आप चेंज कर पाओगे। एंड बाहर क्लिक करने के बाद, बाहर कर क्लिक करने के बाद वो डिसिलेक्ट हो गया। अगेन यू विल नोटिस दैट कि ये ग्रुप में ही है, ग्रुप अपना एक्सप्लोड नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। अंडरस्टूड यहाँ तक? यस सर। हाँ? तो अगर आप ग्रुप में कंट्रोल प्रेस करके किसी ऑब्जेक्ट पे क्लिक करोगे तो ग्रुप के अंदर का आपका ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाता है। फाइन, यहां तक एकदम पक्का समझ में आ गया, राइट? सर ओके, योर रिकॉर्डिंग नो? या आई एम रिकॉर्डिंग नाउ। थैंक यू। वन मोर थिंग, देर इज समथिंग कॉल्ड एज नेस्टेड ग्रुप। ये ग्रुप पक्का समझ में आ गया ना?
तो मैं नेस्टेड ग्रुप को जाता हूँ। आशीष समझ ले ग्रुप? Oh, यस सर समझ ले। oh, गुड। oh, sir. Oh, अभी अभी लेट्स से मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी, मतलब इन दोनों का एक ग्रुप हो गया। इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल जी, इनका एक ग्रुप हो गया, राइट। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इन चारों को पकड़ के मैं कंट्रोल जी बोलने वाला हूँ। तो क्या हो गया, ये नेस्टेड ग्रुप हो गया, मतलब ये ग्रुप ए, ये ग्रुप ए, और ये सबको मिला के एक ग्रुप। गॉट इट? yes, sir. राइट। नाउ इनको अगर अनग्रुप करना है तो यहाँ पर सिर्फ मैं अगर कंट्रोल यू बोलता हूँ तो क्या हो जाएगा, ये एक स्टेप पीछे आ जाएगा, मतलब सिर्फ इतना ही इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट जो है वो मेरे वो अनग्रुप हो जाएंगे। ओके, नाउ लेट मी ग्रुप देम अगेन, कंट्रोल यू। अगर इनको मुझे पूरा का पूरा ग्रुप में से हटा देना है, सॉरी हाँ, मैंने कंट्रोल यू दबाया गलती से, मुझे कंट्रोल जी दबाना था। इसको और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, मतलब ये एक ग्रुप हो गया। इसको और इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल जी, मतलब ये दूसरा ग्रुप हो गया। इन दोनों को पकड़ के कंट्रोल जी, मतलब ये और एक ग्रुप हो गया। अभी आई वॉन्ट टू ग्रुप अनग्रुप एवरीथिंग, सारा चीज मुझे अनग्रुप कर देना है। ईच एंड एवरीथिंग विल बी डिफरेंट। यहाँ पर अगर मैं क्लिक करता हूँ तो आपने देखा ही कि सिर्फ ऊपर वाला जो ग्रुप है वो टूट जाएगा, लेकिन ये जो अंदर वाला ग्रुप है वो नहीं टूटेगा। पूरा का पूरा ग्रुप को तोड़ने के लिए आई हैव दिस अनग्रुप ऑल। अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ अनग्रुप ऑल पे, नाउ यू विल नोटिस दैट एवरीथिंग इज डिफरेंट। अंडरस्टूड? ग्रुप और अनग्रुप, अनग्रुप और अनग्रुप ऑल। क्यों क्यों सीखा हमने ये, मतलब बताऊंगा मैं, अभी हम सिर्फ एबीसीडी सीख रहे सुलेखा। ये सारे alright. चीजें जब हम इंटीग्रेट करेंगे तब आपको उसका पूरा इंपॉर्टेंस समझ में आ जाएगा। Sir, what I was wondering, group object and nested group दोनों में डिफरेंस नहीं समझ में आया। नेस्टेड ग्रुप का मतलब क्या है कि लाइक ये एक ग्रुप है, बराबर, Yes, ये sir. दोनों का एक ग्रुप है, ये दोनों का एक ग्रुप है, राइट, ये एक ग्रुप है, ये एक ग्रुप है, फाइन। अभी ये दोनों का मिला के मैं एक ग्रुप बनाने वाला हूं। मतलब क्या हो गया, एक ग्रुप के अंदर दो ग्रुप है, दैट इज कॉल्ड एज नेस्टेड ग्रुप। अंदर वाला ग्रुप इज नेस्टेड ग्रुप। गेटिंग इट? Okay. और अभी अगर मैं सिर्फ अनग्रुप बोल देता हूं तो क्या हो जाएगा, सिर्फ ऊपर का जो ग्रुप है वो मेरा अलग हो गया, लेकिन ये तो ग्रुप में ही है ना। मुझे पूरा का पूरा जो चीज है उसे एक्सप्लोड कर देना है। एवरीथिंग नीड्स टू बी एक्सप्लोडेड। तो यहाँ पर है अनग्रुप ऑल। ओके, तो अनग्रुप ऑल क्या करेगा, अंदर वाले जो ग्रुप्स है उनको भी वो हटा देगा। गॉट इट? ग्रुप, Correct. अनग्रुप Yeah. एंड अनग्रुप ऑल। Yes. Yes. ओके, सगळ्यांना समजलंय ना? चारुता मॅडम, शीतल मॅडम, आशीष? Oh, sir. Oh, sir. यस Oh, सर। Okay, हाँ, sir. okay. Now see the next thing. Now we are going to learn really something very important. ध्यान से सारा चीज देखना। Okay. I created this object. मैं और कुछ objects बना रहा हूँ। तो ये कंट्रोल दबा रहे थे, नहीं कंट्रोल नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। ड्रैग, राइट क्लिक, कल का सेशन अपना ड्रैग ऑब्जेक्ट राइट। को, हाँ, ऑब्जेक्ट को ड्रैग करने का एंड राइट क्लिक करने का। ओके, अभी ये जो ऑब्जेक्ट्स है मेरे वो कैसे भी हेवायर है, कैसे भी है, राइट। और अभी मुझे अलाइनमेंट करनी है। तो अलाइनमेंट मैं कैसे कर सकता हूँ वो आपको मैं पहले शॉर्टकट से दिखाता हूँ। तो उसके लिए मैंने सब ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट किया। अभी एक सेकंड ना, मुझे इनके साइजेस भी अलग अलग करने दो ताकि आपको पूरा चीज समझ में आ जाए। आई विल मेक देम ऑल टुगेदर डिफरेंट। ओके, सबके साइजेस अलग अलग विंडोज बन गए, राइट। अभी आई एम सिलेक्टिंग ऑल द ऑब्जेक्ट्स टुगेदर, सारे ऑब्जेक्ट्स को मैंने सिलेक्ट किया एंड ऑन द कीबोर्ड विदाउट एनीथिंग आई एम जस्ट प्रेसिंग टी, टी एज इन टाइगर। सारे के सारे बंदों के टॉप जो एजेस है वो अलाइन हो गए। ओके। गॉट इट?
पहले ये ऐसे था, मैंने सिलेक्ट किया एंड आई एम प्रेसिंग टी, टी एज इन टाइगर, तो ये पूरा जो टॉप सेक्शन है वो अलाइन हो गया। अगर मैं बी प्रेस करूंगा, बी, बी एज इन बॉम्बे, तो Bottom. बॉटम, राइट। और अगर मैं अभी इनको रोटेट कर देता हूं, मैं पेज को भी मैं खड़ा कर देता हूं, और अभी अगर मैं आर प्रेस करूंगा, सबको सिलेक्ट करके आर प्रेस करूंगा, तो राइट विल बी Right. मैच्ड। अगर मैं एल टाइप करूंगा तो लेफ्ट विल बी मैच्ड। अगर मैं सी टाइप करूंगा तो सेंटर विल बी मैच्ड। गेटिंग इट? टॉप, ये देखो सारा टॉप अलाइनमेंट हो गए। फिर उसके बाद बी, सारे बॉटम पे अलाइन हो गए। फिर उसके बाद एल, लेफ्ट अलाइन, आर राइट अलाइन, सी सेंटर अलाइन। गेटिंग इट? एवरीवन अंडरस्टूड? Yes, sir. राइट। और ये अभी आपको चीज कहां पर मिलेगा? तो आपको ये चीज मिलेगा अरेंज में, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में, यहां पर अलाइन लेफ्ट, अलाइन राइट, अलाइन टॉप, अलाइन बॉटम, अलाइन सेंट्रली हॉरिजॉन्टल, अलाइन सेंट्रली वर्टिकल। ओके, अभी मैंने अलाइन सेंट्रली वर्टिकल दिखाया है आपको। अलाइन सेंट्रली हॉरिजॉन्टल भी रहता है, वो मैं आपको कल नहीं, मंडे को सिखाऊंगा। एक असाइनमेंट करने वाले हैं हम, उसमें आपका ये कवर हो जाएगा। बट दिस एल, आर, टी, बी एंड सी, दिस थिंग वी हैव कवर्ड। ओके, उस दिन जैसे मैं बोल रहा था कि पी मारने के बाद क्या हो जाता है, सेंटर टू द पेज आ जाता है कोई भी ऑब्जेक्ट। दिस इज द शॉर्टकट फॉर इट, पी। मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट है, ये ऐसा है, पी मैंने प्रेस किया तो ये ऑब्जेक्ट जो है मेरा वो पेज के सेंटर में आ गया। अंडरस्टूड? तो ऐसे आप ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे, आप एल दबाओगे अगर लेफ्ट अलाइनमेंट चाहिए, आर दबाओगे अगर राइट अलाइनमेंट चाहिए, सी दबाओगे अगर सेंटर अलाइनमेंट चाहिए। वैसे ही आप टी दबाओगे टॉप अलाइनमेंट के लिए, बी दबाओगे बॉटम अलाइनमेंट के लिए, पेज के सेंटर में उसे रखना है तो आप पी दबाओगे। क्लियर टिल हियर? Clear. गुड। Oh, अभी ये कैसे लगता है अपने को वो मैं बताता हूं। पेज का साइज कितना है कोई बता सकता है मुझे अभी फिलहाल? मेरा A4. कितना कितना mm बाई कितना mm? Sir, 200 by 210 by 297. राइट, 210 बाई 297 ये मेरा पेज का साइज है। अभी मुझे एक रेक्टेंगल निकालना है जो बराबर ये ऐसा फिट हो जाए। बराबर इट शुड फिट कॉर्नर टू कॉर्नर ऑफ दिस पेज। ओके, तो वो कैसे करेंगे हम? रेक्टेंगल निकालेंगे। अभी पेज का साइज कितना है? 210297। तो इसको सिलेक्ट करेंगे हम, यहाँ पर टाइप करेंगे हम 210, यहाँ पर टाइप करेंगे हम 297, और फिर उसके बाद इसको सिलेक्ट करके हम P प्रेस करेंगे। राइट, बराबर? तो ये बराबर हो गया। नच आ गया? हाँ, सॉरी, नच देखना होता है यहाँ पे? नच नहीं है, अभी नच यूज ही नहीं किया मैंने। नच कहाँ पर यूज करता हूं मैं? जब मुझे एरो की से मूवमेंट करना पड़ता है तब। ओके, ठीक। ओके, अभी तो मुझे सिर्फ पेज के बीच में उसे रख देना है ना, तो नच का कोई लेना देना है ही नहीं यहाँ पर। सिर्फ 210297 मैंने किया उसको, मतलब ये पेज के साइज का रेक्टेंगल बनाया और मैंने P टाइप किया, जिससे वो पेज के सेंटर में चला गया। जैसे ये P पेज के सेंटर में आ गया। अंडरस्टूड? यस सर। ओके, नाउ दिस इज द थेरोटिकल मेथड जो मैंने अभी किया। अभी का जो मेथड है दैट इज थेरोटिकल मेथड। द प्रैक्टिकल मेथड आप देखो, मैं रेक्टेंगल पे आ जाऊंगा और डबल क्लिक करूंगा। डबल क्लिक, सी यहाँ पर। ओके, रेक्टेंगल केम विच इज एग्जैक्टली फिटिंग माय पेज। ओके, कोई भी पेज रहने दो। फॉर एग्जाम्पल अभी ये A4 है, मैं इसको चेंज करता हूँ A3 में।
A3 में चेंज कर देने के बाद रेक्टेंगल पे आ गया, डबल क्लिक किया, ओके, द रेक्टेंगल विल फिट दिस। लेकिन अगर मैं बाद में पेज साइज चेंज करता हूं तो इस रेक्टेंगल का साइज नहीं चेंज होगा, इसको डिलीट करके फिर से रेक्टेंगल पे डबल क्लिक करना पड़ेगा आपको, ओके, इट विल नॉट अपडेट इट। नाउ नाउ अभी जो हमने चीज सीखा उसका यूज देखो कैसे करोगे आप। इसको सिलेक्ट किया, पेज को हमने सिलेक्ट किया, एल टाइप किया ताकि ये लेफ्ट में आ गया पेज के, टी टाइप किया ताकि ये टॉप में आ गया, फिर मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, अभी मैंने आर टाइप किया ताकि ये राइट में आ गया, टी टाइप किया ताकि ये टॉप में चला गया। वैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, बी टाइप किया मतलब इनके बॉटम मैच हो गए, एल टाइप किया लेफ्ट में आ गया। वैसे ही मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट किया, बी टाइप किया, बॉटम मैच हो गए, आर टाइप किया, अंडरस्टूड? यस सर। तो विथ रिस्पेक्ट टू वन ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट का अलाइनमेंट हमने ये किया, मैच किया। सर वन क्वेश्चन, so you were selecting even this object and that object, is it with the बराबर है। I was first selecting this object, shift पकड़ के I was selecting this object, and then I was typing R, okay, understood? तो जिसको हिलाना है आपको, the guy who needs to be moved needs to be selected first and then the next guy, फिर मैं R टाइप करूंगा और फिर B टाइप करूंगा, अंडरस्टूड? मुझे इसको तो हिलाना नहीं है बिकॉज ये बंदा पेज पे है, ये बाकी के बंदे मेरे बाहर है, उनको मुझे अंदर लाना है। फिर मैं इसे सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट पकड़ के इसे सिलेक्ट करूंगा, मैं सी प्रेस करूंगा तो ये सेंटर में आ गया। मैंने इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के इसको सिलेक्ट किया, ई टाइप करूंगा ताकि ये वर्टिकली सेंटर आ गया, अंडरस्टूड? ये बंदा ऐसे था, इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, ई वर्टिकली सेंटर, सी हॉरिजॉन्टली सेंटर, गॉट इट? sir? Okay. First, initially you did the page selection and then shift and then the object and you did. जिसको स्टेडी रखना है उसको हमने सबसे पहले सिलेक्ट किया, जिसको मूव करना है उसको हम बाद में सिलेक्ट करेंगे, बाद में वाला जो बच्चा है वो मूव होगा, गॉट इट? Yes sir. गुड। सर एक क्वेश्चन होता, बोल की रे। सर ते दोन्ही ऑब्जेक्ट म्हणजे शिफ्ट पकडून म्हणजे सायमल्टेनियसली दोन्ही एकदा सिलेक्ट करायचे का? जसं म्हणजे पहिले सिरियली तो पहिले जो मूव करायचा तो सिलेक्ट करा, नंतर तो रेक्टेंगल असं आहे का की म्हणजे दोन्ही सायमल्टेनियसली सिलेक्ट करा? नाही नाही, सायमल्टेनियसली नाही सिलेक्ट करायचे, सर्वात पहिल्यांदा आता याला तुला हलवायचं आहे ना, या ऑब्जेक्टला इथं न्यायचंय, बरोबर आशिष? यस. म्हणून मग याला पहिल्यांदा मी सिलेक्ट करणार, नंतर शिफ्ट पकडून याला सिलेक्ट करणार, टॉप सॉरी याला पहिल्यांदा सिलेक्ट करणार, नंतर मग याला सिलेक्ट करणार, टॉप लेफ्ट, गॉट इट? यस. एवरीवन अंडरस्टूड? Sir, क्या हुआ? अभी तो आपने बोला जो स्टेडी रखेंगे उसको फर्स्ट सेलेक्ट करेंगे। नहीं तो गलती हो गया मेरे से, पहले इसको सिलेक्ट करेंगे जिसको मूव करना है, और फिर शिफ्ट पकड़ के स्टेडी वाले को, मैंने उल्टा बोला क्या? हाँ सॉरी नहीं बिल्कुल नहीं, अगर उल्टा बोला होगा तो वेरी सॉरी, ऐसा नहीं है, जिसको मूव करना है उसको पहले सिलेक्ट करेंगे, फिर शिफ्ट प्रेस करेंगे, फिर दूसरे स्टेडी बंदे को सिलेक्ट करेंगे, टॉप लेफ्ट, ओके? हाँ ओके। नाउ और एक मस्त चीज दिखाता हूं आपको मैं, या अभी इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कुछ भी है ना, बराबर? तो अभी मैं सबको सिलेक्ट कर देता हूं, सबसे पहले तो मैं टी प्रेस करता हूं, टी है फॉर टॉप, ओके?
T प्रेस किया, डन। अभी मुझे इनके बीच का जो डिस्टेंस है ना वो सेम चाहिए, तो वो मैं कैसे Right. करूंगा? अरेंज, अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, एंड यहां पर है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट। हाँ. ओके, यहां पर आ गया मैं। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज अलाइन यहां पर, जो हमने अब भी देखा। हाँ. ओके, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डिस्ट्रीब्यूट यहां पर। डिस्ट्रीब्यूट के लिए अभी तो फिलहाल शॉर्टकट नहीं है, आपको ऐसे ही आना पड़ेगा। बट व्हाट यू कैन डू इज, आई विल टेल यू, ऑल्ट पकड़ के आप ए प्रेस करो, ऑल्ट पकड़ के ए, अगेन ए, अगेन ए, ऑल्ट ए ए ए। ऑल्ट को Okay. एक बार ही प्रेस करना है आपको, ऑल्ट ए, ऑल्ट छोड़ दिया, ए एक बार हो गया, सेकंड ए, सेकंड ए। यू नो व्हाई? बिकॉज ऊपर के जो मेन्यूज है ना वो एक्सेस करने के लिए हम ऑल्ट दबाते हैं। ये अरेंज का जो मेन्यू है, अरेंज का जो मेन्यू है, तो ए के नीचे आपको अंडरलाइन दिख रहा है एक, Correct. दैट इज फॉर एक्टिवेटिंग दैट विथ हेल्प ऑफ ऑल्ट। इसके लिए आप बता सकते हो क्या है इफेक्ट्स के लिए? C. सी, बराबर। वैसे ही मैंने ऑल्ट ए किया, अभी मुझे आना है अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट मेन्यू में। तो अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में किसके नीचे A. अंडरलाइन है? A. ए, इसलिए मैंने सिर्फ ए प्रेस किया। नाउ देयर इज नो नीड ऑफ एनी ऑल्ट। अभी उसके बाद मुझे अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट में आना है, तो मैं क्या प्रेस करूंगा? A. ए, बराबर। ऑल्ट ए ए ए विल ब्रिंग यू टू अलाइन एंड डिस्ट्रीब्यूट, जिसमें से मैं डिस्ट्रीब्यूट में आ गया। एंड डिस्ट्रीब्यूट में यहाँ पर अभी मुझे क्या करना है, तो इसका स्पेसिंग चेंज करना है, बराबर। इसका स्पेसिंग चेंज करना है, और उसके लिए मैं क्या करूंगा? आई विल क्लिक ऑन दिस स्पेसिंग। ओके, इस स्पेसिंग को चेंज करके फायदा नहीं है, वर्टिकली स्पेसिंग नहीं चाहिए ना मुझे, हॉरिजॉन्टली स्पेसिंग चाहिए, बराबर है। तो इसलिए ये बटन को मैंने ऑन किया एंड आई जस्ट क्लिक्ड ऑन अप्लाई। सी, यहाँ पर स्पेसिंग चेंज हो गया। अभी ये विद रिस्पेक्ट टू व्हाट रहता है, तो आपका जो पहला ऑब्जेक्ट है कहाँ पर है, दूसरा ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, विद रिस्पेक्ट टू दैट रहता है। तो बराबर वो एल किया मैंने, तो बराबर पहला और लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, उसके बीच वाले जो ऑब्जेक्ट्स है वो शफल हो जाएंगे। ये देखो, ऑल्ट ए ए ए, डिस्ट्रीब्यूट। अभी मैं यहाँ का स्पेसिंग, वर्टिकल स्पेसिंग जो है वो सेट करने वाला हूँ। स्पेसिंग, अभी आप देखोगे कि ये बंदा यहाँ पर ही रहेगा, ये बंदा यहाँ पर ही रहेगा, बीच वाले जो है वो शफल हो जाएंगे। ये देखो, गॉट इट? Got it. This is called as extent of selection. This is called What? as extent of selection. Extent of selection. सिर्फ सिलेक्शन का जो डिस्टेंस है उतना ही उसने कंसिडर किया ना, बराबर है। देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एक्सटेंट ऑफ पेज। एक्सटेंट ऑफ पेज, अगर मैं एक्सटेंट ऑफ पेज बोलता हूँ तो ये बंदा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये बंदा नीचे शिफ्ट हो जाएगा, एंड बीच वाले जो है वो शफल हो जाएंगे। ये देखो, Oh. Show. देखो Oh. ना, किया था मैंने। Oh. सुलेखा, Uh, ओके, सी दिस। नाउ ये ऐसे है, ऑल्ट ए ए ए, मैं डिस्ट्रीब्यूट में आ गया, एक्सटेंट ऑफ पेज कहा मैंने, एंड स्पेसिंग कहा, अप्लाई, सी दिस। ओके, दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू एक्सटेंट ऑफ पेज। लेकिन ठीक है, एक्सटेंट ऑफ पेज कभी कभी लगेगा, मैक्सिमम टाइम्स यू नो आपको ये जो है ना ऑब्जेक्ट वो लगेगा। फाइन। कोरल ड्रॉ में आपके आंखों पे भरोसा नहीं रखना है आपको कभी भी, बिकॉज ये देखो, अभी भले आपको लगे कि अरे बेस्ट है, डिस्टेंसेस बराबर है, फिर भी देखो आप, एक्सटेंट ऑफ सिलेक्शन है, स्पेसिंग, जस्ट चेक दिस 3 गाइस, ये 3 बंदों के ऊपर ध्यान रखो। ये देखो, थोड़ा सा माइक्रो mm से शिफ्टिंग हो गया उनका, वो दिखने को अच्छा दिखता है। right. गॉट इट? अभी रूल, ये तो अप्लाई कर दिया, ठीक है। अभी रूल, जितना हम ऊपर का मार्जिन रखेंगे उतना ही हम लेफ्ट का रखेंगे, उतना ही हम राइट का रखेंगे। अच्छा ठीक है, ऊपर का मार्जिन अभी के लिए छोड़ दो, लेकिन आपका जो लेफ्ट मार्जिन है और आपका राइट मार्जिन है
वो एडवर्टाइज में सेम रहना चाहिए, बरोबर शीतल Correct. मैडम? शीतल Yes, मैडम, sir. बरोबर Yes, ना? sir. क्योंकि हाँ. अभी कैसे दिख रहा है, अभी ये यहाँ पर बायस्ड दिख रहा है, अच्छा नहीं दिखेगा वो। तो यहाँ का भी डिस्टेंस सेम रहना चाहिए, यहाँ का भी डिस्टेंस सेम रहना चाहिए। तो अभी आप में से कोई इसका सॉल्यूशन बता सकता है क्या कि क्या करना पड़ेगा? सर सेलेक्ट करेंगे, अलाइनमेंट में किसे जाएंगे। किसे किसे सिलेक्ट करेंगे? आई थिंक द पेज, द A4 पेज, पेज को सिलेक्ट किया। अभी देन अलाइनमेंट, नो सी अलाइनमेंट। अलाइनमेंट, सुजाता, अलाइनमेंट के लिए हमेशा दो बंदों का अलाइनमेंट होता है। सी अलाइन इज ऑलवेज विथ रिस्पेक्ट टू समथिंग। करेक्ट। एक ही बंदा क्या अलाइन होगा ना, वो तो अलाइंड ही है। मस्ट बी हैविंग सम मार्जिन नहीं सेटिंग्स। नहीं, ये इसमें ही अपने को लॉजिक लगाना है। अभी जो हमने सीखा उसमें ही अपने को लॉजिक लगाना है। आशीष आहेस का रे बाबा? हो सर. मग लाव आता डोकं। देखो सर यू देखो देखो डिस्ट्रीब्यूट बताता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट करके मैंने इनको सेम रखा ना, डिस्ट्रीब्यूट नो करके सेम रखा। लगाना है बोला ना, तो वो उसके लिए ऑल्ट एंड एरो, लेफ्ट एरो, राइट एरो करेंगे। नहीं नहीं नहीं, वो तो सिर्फ मूव हो जाएगा, लेकिन कितना मूव करने का। और मैंने अभी आपको बोला कि आंखों पे भरोसा नहीं रखने का, या ऐसे नहीं करेक्ट। रखने का कि यार हाँ बराबर आ गया। नो, नेवर। इनफैक्ट व्हाट वी डू इज, अगर ये ऐसा भी रहता है ना, वी मैन्युअली शिफ्ट दिस गाइज यहाँ पर, एंड फिर हम अलाइन करके लेते हैं उसको। मैंने एक्चुअली आंसर बताया अभी। इज इट? यस। पता मैन्युअली अलाइन पड़ेगा। नो नो, मैन्युअली कैसे अलाइन करेंगे? इधर अलाइन मतलब ऑटोमेटिक होगा, इधर कार ऑटोमेटिक होगा या मैन्युअल होगा। हाँ, एएमटी ट्रांजिशन है जो मैन्युअल भी है ऑटोमेटिक भी है, लेकिन अपना कोरल ड्रॉ वैसा नहीं है। ओके, सी सी सी, अभी जो हमने सीखा है ना उसमें ही करना है ये चीज। आई एम सिलेक्टिंग ये सारे बंदे। ओके, ओके ये पांचों बंदों को मैंने सिलेक्ट किया। पेज अभी तक मेरा सिलेक्शन में नहीं है। मैं इन पांचों बंदों को ग्रुप कर दूंगा, ताकि क्या हो जाएगा, अभी ये सारे बंदे एक हो गए। ओके, ओके तो अभी ओके ये ऐसे थे अपने बंदे, राइट? नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल सिलेक्ट दिस एंड आई विल टाइप सी, ताकि ये सेंटर में आ जाए। ये देखो, यहाँ का मार्जिन एंड यहाँ का मार्जिन सेम हो गया। दिस इज कॉल्ड एज सर लेफ्ट पैड, दिस इज कॉल्ड एज राइट पैड। लेफ्ट पैडिंग, राइट पैडिंग। हाँ बोलो। सिलेक्ट दिस मतलब क्या? कुछ नहीं, ये देखो ये ऐसे था, तो मैंने क्या किया, सबको ग्रुप किया, ग्रुप ग्रुप किया, ग्रुप कर देने, सिलेक्ट, ग्रुप किया, कंट्रोल जी, फिर इसको सिलेक्ट किया, शिफ्ट पकड़ के पेज को सिलेक्ट किया। इनको क्यों सिलेक्ट किया? बिकॉज ये मूव होने चाहिए, बराबर। Yes, विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट वो मूव होने चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू दिस पेज, इसलिए पेज को सिलेक्ट किया और मैंने सी प्रेस किया, ताकि क्या हो जाएगा, ये जो मेरे बंदे हैं, center में आ ये चार पांच बॉक्सेस विथ रिस्पेक्ट वो टू पेज, सी मतलब क्या हो जाएगा देख लेते हैं हम। center. सी मतलब अलाइन सेंटर वर्टिकली। ओके, सी। तो मैं अभी सी प्रेस करूंगा, सो ये सेंटर में आ गए। गॉट इट? टी प्रेस किया, ऊपर आ गए। फाइन, अंडरस्टूड दिस? Yes, sir. वर्टिकली क्यों किया? वर्टिकली वर्टिकल, क्यों? ये वर्टिकल सेंटर है ना, ये जो पार्ट है ये ऐसे सेंटरिंग किया ना हमने। ये लाइन देखो, ये वर्टिकल लाइन है ना, ऐसे सेंटरिंग हुआ है ना उनका।
हॉरिजॉन्टल सेंटर मतलब कौन सा हो जाता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ये सेंटर हो जाता है। Okay. This Way line को horizontal. this is अच्छा, a we have to. this We is will a not go vertical line. how it is placed. We won't go how it is placed. Understood this part? Exactly. हाँ. काफी इंपॉर्टेंट चीजें Yes, आज sir. हो गई है। अलाइनमेंट्स कैसे करने का, और फिर ये कैसे करने का, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करने का। नाउ वन लास्ट थिंग आई विल शो यू। ये ऑब्जेक्ट ऐसे है एंड ये जो ऑब्जेक्ट है वो ऐसे है। फाइन। अभी ये जो ऑब्जेक्ट है मेरा वो ऊपर है, बराबर। ये ऑब्जेक्ट नीचे है, सिंपल। इस ऑब्जेक्ट को मुझे पीछे डालना है इस बंदे के। सो व्हाट आई विल Okay. डू, आई विल कम इन अरेंज, आई विल कम इन ऑर्डर, एंड आई विल Okay. से हियर आइदर बिहाइंड। बिहाइंड से क्या हो जाएगा, इट विल अलाउ मी टू सिलेक्ट कि बिहाइंड दिस। ओके, Yes, गॉट sir. इट। Got it. Yes. या फिर एक स्टेप पीछे जाना है तो अरेंज, ऑर्डर, बैक वन। बैक वन से क्या हो जाता है, एक स्टेप पीछे आ जाएगा ये। समझ गए। Yes. Yes, sir. सो वी कैन अरेंज आवर आर्टवर्क, कौन ऊपर आना चाहिए, कौन पीछे जाना चाहिए। एंड नाउ डिपेंडिंग ऑन दिस वी कैन रियली डिजाइन समथिंग। सिर्फ और एक कमांड आपको दिखा देना है विच इज टेक्स्ट कमांड, और ये टेक्स्ट कमांड हो जाने के बाद we will start preparing small designs. Okay, Okay, sir. but till then you will have to really practice these things very well. हाँ, इसका पूरा का पूरा प्रैक्टिस आपको करना है। सी इलिप्स, रेक्टेंगल निकालना एंड ये करना, फिल करना, स्ट्रोक देना, स्ट्रोक का साइज चेंज करना, ये तो काफी सिंपल चीजें हैं। आज जो हमने देखा और कल जो हमने देखा, दैट वेर लाइक रियली वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो कल का लेक्चर एंड आज का लेक्चर का पूरा प्रैक्टिस करो। टुमारो आई एम गोइंग टू टीच यू टेक्स्ट कमांड एंड इट्स वेरी सिंपल। मैं उसके डिटेल्स में कल नहीं जाने वाला हूँ। सिर्फ टेक्स्ट कैसे लिखने का, बोल्ड कैसे करने का, पैराग्राफ टेक्स्ट मतलब क्या, ये ऐसे जो छोटी छोटी चीजें हैं वो मैं कल आपको सिखा दूंगा।